हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए एक नई कहानी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है कि भगवान विष्णु 4 महीने सोते क्यों हैं। तो उसके पीछे भी एक कहानी है, आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। कहानी ऐसी है कि राजा बलि जो है बहुत पराक्रमी राजा थे और उन्होंने अपने बल के दम पर 3 लोग को जीत लिया था। तो इंद्र भगवान को बड़ी चिंता हुई, सभी देवताओं को चिंता हुई। तो वो भाग के विष्णु भगवान जी के पास गए कि भगवान कुछ करिए, नहीं तो ये बलि तो सब अपने उसमें कर ले रहा है, अपने पक्ष में। तो भगवान इंद्र के और सभी देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने जो है वामन का रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा ली और उसी कारण उनको 4 महीने के लिए सोना पड़ता है। तो परीक्षा क्या थी? परीक्षा ये थी कि जब वामन के अवतार में राजा बलि के पास विष्णु भगवान गए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा। तो राजा बलि ने कहा हम जो है आप ले लीजिए 3 वरदान, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा मुझे तीन पग ज़मीन चाहिए। तो बलि ने सोचा ये छोटा सा ब्राह्मण है, ये 3 पग ज़मीन कितनी होगी? तो उन्होंने कहा ठीक है आप नाप लीजिए, 3 पग आपको ज़मीन में दूंगा, ज़रूर दूंगा। और भगवान विष्णु वामन के अवतार में थे, उन्होंने 1 पग बढ़ाया तो उन्होंने पृथ्वी लोक को नाप दिया, दूसरे पग जो है उन्होंने जो है अपना आकाश लोक नाप लिया, तीसरे पग में बोले अब कहाँ रखूँ मैंने तो सारा नाप लिया। तो बलि ने कहा अपना सर बढ़ा दिया, बोले भगवान आप मेरे सर पे अपना तीसरा पग रख दिए। और ये कहकर ही उन्होंने कहा कि ठीक है। जब उसने अपना सर बढ़ा दिया तो जो है वामन अवतार लिए विष्णु भगवान ने कहा ठीक है अब तुम जो है तुमने तो सब कुछ अपना दे दिया, अब तुम जो है पाताल लोक में तुम्हें देता हूँ और तुम वहाँ जाके निवास करना। तो उसने कहा प्रभु आप मेरी अगर ये सब चीज़ जो मैंने आपके लिए किया अगर आप इससे खुश हैं तो मुझे वरदान दीजिए। तो उनका मांगो क्या वरदान मांगते हो? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दिन रात आप मेरे सामने रहें। तो भगवान विष्णु ने उसको तथास्तु कह के वरदान दे दिया। जब उन्होंने वरदान दे दिया तो उनको जो है जाना पड़ा उसके साथ पाताल लोक निवास करने। और यहाँ क्षीर सागर जो है में माता लक्ष्मी उनका जो है प्रतीक्षा कर रही थी। जब सभी देवताओं ने बताया कि ऐसी सी बात है तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को बलि से जो है वापस लाने के लिए उसकी बहन के रूप में गई और वहाँ उन्होंने उसको रक्षा सूत्र बांधा और बोला भैया मुझे आपसे वरदान चाहिए कि आपने जो मेरे पति हैं विष्णु भगवान वो आपके साथ रह रहे हैं, उनके बिना मैं कैसे जाऊँगी, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं इनको लेके जा सकूँ। तो उसने कहा कि आप बहन बन के आपने मेरे जो है रक्षा सूत्र बांधा है तो मैं अपना वचन ज़रूर निभाऊँगा, आप इनको ले जाइए, लेकिन बस यही एक प्रार्थना है कि आप भी मुझे कुछ दीजिए इसके बदले। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो कहते हो वो करते हो, इसलिए मैं 4 महीने के लिए, हमेशा तो नहीं रह सकता हूँ, मैं 4 महीने के लिए आपके यहाँ आऊँगा और पाताल लोक में 4 महीने आपके साथ रहूँगा। इसीलिए कहा जाता है कि आषाढ़ की शुक्ल पक्षी एकादशी से जो है जिसको देवशयनी भी बोला जाता है जो है विष्णु भगवान पाताल लोक चले जाते हैं और 4 महीने में ही सोते हैं, विश्राम करते हैं बलि के यहाँ। इसलिए इस 4 महीने में कोई भी अच्छे काम नहीं होते, जैसे घर की नींव नहीं रखी जाती, कोई शुभ काम नहीं किया जाता, शादी विवाह से रिलेटेड। कहने का मतलब है कि कोई भी शुभ काम इन 4 महीनों में नहीं किया जाता है, विष्णु भगवान सोए रहते हैं। तो यही एक कहानी थी, मतलब यही कहानी थी कि जो 4 महीने शुभ काम नहीं होते और 4 महीने विष्णु भगवान क्यों सो जाते हैं। तो उसके पीछे की कहानी आपको पता चल ही गई है। तो आई होप मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरी जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।